दोस्तों गाड़ी आई है हमारे पास, बोला कस्टमर का कहना है गाड़ी पिकअप नहीं ले रहा है, तो अभी हम चेक करेंगे गाड़ी में क्या प्रॉब्लम हो रहा है। तो हमारा देख सकते हैं दोस्तों, क्लस्टर में एमआई लाइट और चेक लाइट जो है ब्लिंक कर रहा है, और डीएफ सिस्टम और सीएस सिस्टम फॉल्ट लिख के आ रहा है। तो अभी हम चेक करेंगे क्या फॉल्ट कोड है। तो अभी अपना सॉफ्टवेयर ओपन करेंगे और देखेंगे गाड़ी में क्या क्या फॉल्ट कोड आया है, और हम फॉल्ट कोड के हिसाब से काम करेंगे। हमारा फेल हो गया इशू कम्युनिकेशन, तो एक बार दोबारा हम बैक करके कनेक्ट करेंगे वापस। वापस हम सेलेक्ट कर लेते हैं और वापस कनेक्ट करेंगे इसी में। ये हमारा जो कनेक्ट हो चुका है, तो इसमें जो है हमारा लमसम 5 फॉल्ट कोड एक्टिव है। तो हमारा पहला जो नॉब सेंसर सर्किट डाउन स्ट्रीम सेंसर सिग्नल नॉट रिसीव, तो करेक्ट एक्शन में जाके देखेंगे क्या क्या कह रहा है ये। यहाँ पे हमारा इसको बड़ा कर लेते हैं। वायर हार्नेस प्रॉब्लम, सेंसर फेलियर, सेंसर कनेक्टर प्रॉब्लम। नेक्स्ट करते हैं। तो ये हमारा है नॉब सेंसर और क्वालिटी सेंसर का डायग्राम है। ये डायग्राम देख सकते हैं दोस्तों, हम नीचे ले लेते हैं और ये डायग्राम के हिसाब से हम चेक करेंगे। और हमारा दूसरा जो फॉल्ट कोड है वायरिंग डायग्नोस्टिक डाउन स्ट्रीम नॉब सेंसर का है, तो इसको भी हम बड़ा कर लेते हैं। यहाँ पे रेजिस्टेंस इन द लाइन बिटवीन बैटरी एंड डाउन स्ट्रीम सेंसर में प्रॉब्लम बता रहा है, और बैटरी वोल्टेज नॉट डिफाइंड रेंज ऑफ इन द नॉब सेंसर, और इम्प्रॉपर कैन कनेक्शन, कैन की भी वायरिंग की प्रॉपर कनेक्शन नहीं है, इससे फॉल्ट बता रहा है। तो अभी जो है हम लोकेशन भी चेक कर लेते हैं। हमारा जो है डाउन स्ट्रीम का नॉब सेंसर का फॉल्ट कोड आया है, तो ये बाकी फॉल्ट कोड चेक करते हैं क्या क्या आया है। तीसरा जो फॉल्ट कोड हमारा टेम्परेचर सेंसर का आया है, सर्किट ओपन है, बैटरी शॉर्ट सर्किट दिखा रहा है। वायर हार्नेस प्रॉब्लम, सेंसर फेलियर, सेंसर कनेक्टर प्रॉब्लम। यहाँ पे इसके डिटेल दी हुई हैं। चेक द कंटिन्यूटी बिटवीन AN50 टू AN99। तो ये बाकी भी हम जो है इसके चेक कर लेते हैं हमारा कौन सा सेंसर है। ये हमारा जो है अप स्ट्रीम DPF का सेंसर है। तो भी हमारा बाकी जो फॉल्ट कोड आया है यूरिया डोजिंग वाल डिस्कनेक्टर का भी आ चुका है, भी हमारा कंफर्म में है। तभी इसकी डिटेल भी हम चेक कर लेते हैं। इसमें हमारा वायरिंग हार्नेस प्रॉब्लम शो कर रहा है, और डोजिंग वाल डिस्क नॉट कनेक्टेड है, और फॉल्टी डोजिंग वाल का दिखा रहा है। तो उसकी भी हम पिन चेक कर लेते हैं। इसका वायरिंग डायग्राम आपको दिखा देते हैं प्रॉपर तरीके से। और बाकी जो हमारा जो है टेम्परेचर सेंसर का आया है, तो इसमें हमारा कैटलिस्ट सेंसर का भी शो कर रहा है, इसमें भी वायरिंग हार्नेस प्रॉब्लम का शो कर रहा है। और हमारे ये पिन है, तो हमारा जो पिन है हमने सब चेक कर लिया है। तो अभी हम पिन के हिसाब से जो है चेक करेंगे बाकी। तो अभी हम चलते हैं अपने साइलेंसर के पास, और वहाँ पे देखेंगे क्या क्या प्रॉब्लम है क्या नहीं है, और हम उसी के हिसाब से काम करेंगे। और वोल्टेज भी चेक करेंगे कि कौन से वायर में कितना वोल्टेज आता है। तो दोस्तों वहाँ पे सारे वायरिंग जो किसी ने काट दिया है, कुत्ते ने काटा है, सब वायरिंग काटा हुआ है। क्या दिक्कत है? ये देख सकते हैं दोस्तों, ये वाले वायर कट चुके हैं दोनों हमारे टेम्परेचर सेंसर के।
और यूरिया इंजेक्टर के भी कटे हुए हैं, और यहाँ डाउन स्ट्रीम नॉब सेंसर का और टेम्परेचर सेंसर का कटा हुआ है, और हमारा एविज़र भी कटा हुआ है। तो अभी एक एक करके हम ज्वाइन करेंगे। ये हमारा नॉक सेंसर भी काटा हुआ है, नॉक सेंसर का, तो नॉक सेंसर का भी ज्वाइन करेंगे अभी। दोस्तों, अगर हमारे चैनल पे नए हों तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। देखिए दोस्तों, हमारा जो सेम सॉकेट हमें लेके आया है, तो इसमें हम जो काला बार हमारा है और नीले पे जो हमारा है, वाइट पे जो है, वाइट पे हमारा रेड कलर का बार है। तो ये हमने फिटिंग कर लिया अच्छे तरीके से, हमने एक कपड़ा लगा लिया है। तो ये हम दूसरा भी लगाएंगे। तो अभी हमने ये भी वाला जोड़ लिया, हमारा ये इंजेक्टर वाला था, तो अभी हमने इंजेक्टर वाला भी जोड़ लिया है, ये देख सकते हैं। और जो हमारा ये भी चुप काटा हुआ था ये भी, तो अभी इसका भी काम हमारा कंप्लीट हो गया है। अभी हमारा एक बार बचा है, ये हमारा जो पिन जो टूट गया है, अभी ये वाला है, इसको भी टेपिंग करते हैं और आपको क्लियर करके दिखाते हैं। देखते हैं दोस्तों, हमने तीसरा वाला भी सॉकेट ज्वाइन कर लिया है। तो अभी हमको इसमें क्लियर मालूम नहीं है कि कौन सा पिन जो है किस में बैठेगा। तो अभी एक बार हम जो है सीधा लगाएंगे, एक बार पलटी करके भी बाद में लगाएंगे। अगर हमारा फाल्ट कोड जाता है तो उसी पर रहने देंगे, नहीं तो पलटी करके लगा के हमको वापस चेक करना पड़ेगा। हमने टेम्परेचर को लगा लिया है और अभी हम चेक करेंगे तीनों फाल्ट कोड हमारा जाता है कि नहीं जाता है, एक एक करके। तो ये भी हमारा कंप्लीट हो चुका है। तो अभी हम इसको चेक करेंगे एक बार कंप्लीट लगा के, फिर वापस देखेंगे हमारा फाल्ट कोड आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो अभी हमने जो है पिन में इसे फंसा के रखा हुआ है, तो अभी चेक करते हैं हमारा फाल्ट कोड जाता है कि नहीं। उसके बाद वो पिन को भी हम चेंजेस करेंगे इधर भी। हमने इसी के वायर के हिसाब से सेम लगाया हुआ है कि हमारा भी टेम्परेचर सेंसर का है, तो इसी के हिसाब से हमने लगा के चेक करेंगे। हमारा जो इसमें है, एक नंबर में जो हमारा है ग्रे कलर का, 2 नंबर में हमारा वाइट कलर का है, तो हमने उसी के हिसाब से पलटी करके लगाया हुआ है और चेक करेंगे हमारा फाल्ट कोड जाता है कि नहीं। चलते। तो अभी हम पिन को वैसे टेम्परेचर जो है टेपिंग करके चेक करेंगे। तो अभी हमारा जो इधर का कंप्लीट हो चुका है, और बाकी जो हमारा नॉब सेंसर बचा हुआ है, तो अभी हम नॉब सेंसर का भी टेपिंग करेंगे एक एक करके। तो अभी हम नॉब सेंसर का भी सॉकेट निकाल के इसका भी वायरिंग रिपेयर कर लेंगे। तो ये हम जल्दी जल्दी खोल लेते हैं।
तो हम जल्दी जो है कवर को निकाल लेते हैं और अपने वायरिंग को जो हम टेपिंग करते हैं। इसमें हमारा जो दोनों डाटा लिंक का वायर है वो कट चुका है, तो अभी हम जो है उसे टेपिंग करते हैं। तो हमारा टेपिंग जो है कंप्लीट हो चुका है इधर का वायरिंग का। बाकी ऊपर का हम टेपिंग कर लेते हैं और सॉकेट भी लगा लेते हैं, और आपको अच्छी तरीके से हम पूरा भी दिखाएंगे। हमने एक एक करके पूरा जो टेपिंग कर चुके हैं। ये देख सकते हैं दोस्तों, हमने पूरा भी टेपिंग करके अच्छे से फिटिंग प्रॉपर तरीके से कर लिया है। तो भी अपने सॉफ्टवेयर पे चलेंगे और चेक करेंगे हमारा फाल्ट कोड जो है इनेक्टिव हुआ कि नहीं हुआ। तो भी अपने सॉफ्टवेयर पे हम आ चुके हैं। तो वही आप फाल्ट कोड पे करेंगे क्लिक, और हमारे यहाँ पे जो फाल्ट कोड भी इनेक्टिव में नहीं गया है, तो भी एक बार हम जो है पेज को रिफ्रेश करेंगे। तो दोस्तों अपने सॉफ्टवेयर पे आ चुके हैं। अभी गाड़ी स्टार्ट करते हैं और देखते हैं हमारा फाल्ट कोड जाता है कि नहीं जाता है। ड्राइवर साहब गाड़ी स्टार्ट करो। तो ये हम गाड़ी चालू कर चुके हैं और रीड करते हैं फाल्ट कोड। तो हमारा फाल्ट कोड कुछ चला गया, कुछ फाल्ट कोड बचा है। तो अभी हमारा जो है हमारा कुछ फाल्ट कोड जो है मेमोराइज में जा चुका है और नॉक सेंसर सर्किट डाउन स्ट्रीम का बचा हुआ है। तो एक बार अब रीड करते हैं अभी हम। तो अभी हम फाल्ट कोड को डिलीट करते हैं और देखते हैं हमारा फाल्ट कोड वापस आता है कि नहीं आता। गाड़ी बंद करो, चाय बंद करो, बंद करो। तो अभी हम फाल्ट कोड को जो है डिलीट कर लेते हैं और वापस गाड़ी चालू करके हम चेक करेंगे कि हमारा फाल्ट कोड वापस आ रहा है कि नहीं आ रहा। तो इन्होंने फाल्ट कोड डिलीट कर दिया है। तो गाड़ी को एक बार और चालू करेंगे और देखेंगे हमारा फाल्ट कोड वापस आ रहा है कि नहीं आ रहा। हमारा फाल्ट कोड करते हैं, हमारा अभी फाल्ट कोड कुछ नहीं आ रहा है। तो एक बार और डिलीट करेंगे, हमारा इधर फाल्ट कोड अभी नहीं आ रहा है। तो हमारा गाड़ी ओके हो चुका है। दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और कोई आपका सवाल हो तो कमेंट करना ना भूलें। मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।